हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपूर कुमार है। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में डीएसपी के लिए हुआ है। आज मैं आपको जीएस के नोट्स बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमें उनको तैयार करना चाहिए। हम देखते हैं कि ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने सिलेबस को पूरी तरह से पहले लिखा है। सिलेबस को लिखने के बाद में उसके बाद में मैंने यहाँ देखो कला एवं संस्कृति के नोट्स को छोटे छोटे सिनाप्सिस में बनाया है। ये जो सिनाप्सिस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको जो समय है वो बहुत कम लगता है। जब आप और इस तरह से जब आप ये हिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं जिसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ों को मिनिमम करके रखा है। याद करने में या फिर आपका रिवीजन करने में टाइम की बहुत बचत होती है। जैसे आप देखोगे सारे के सारे जो प्रेस से संबंधित अधिनियम है, एक्ट है, वो एक ही पेज में मैंने किस तरह से इनको बनाया है। तो ये चीज़ें आपके माइंड मैप की तरह भी बेहतर होती जाती हैं, और साथ ही आपका जो है रिवीजन टाइम हो और क्वालिटी हो उसमें भी आपको इम्प्रूव करती हैं। तो ये मेरा GS 1 का नोट्स था, जिसमें हिस्ट्री हो गया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, आज़ादी के बाद का भारत हो गया। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर कर रखे हैं। तो ये मेरा पूरा एक ही उसमें सारी की सारी चीज़ों को मैंने कवर कर रखा था। ज्योग्राफी चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने उनका GS का नोट्स नहीं बनाया था। ये मेरा GS 2 है, जिसमें आप देखेंगे कि पहले सिलेबस लिखा हुआ है सारा का सारा, और फिर उसके बाद में एक सिनाप्सिस के वे में मैंने नोट्स को बनाया है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखी हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना की तो उनके मूल बिंदु क्या हैं वो लिख रखे हैं। यहाँ से अगर कोई प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी इस तरह की होती है। आप देखो मूल अधिकार है तो बहुत लंबा नहीं खींचा है। जो अधिकार है उसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, उनके किस तरह के काम होते हैं, और साथ ही जो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश हैं और कौन कौन से वाद रहे हैं जिनमें क्या बात कही गई है, वो मैंने बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा सीमित करके उन चीज़ों को लिखा है। बाद में जैसे गवर्नेंस की बात करते हैं, हम हमारी प्रणाली की बात करते हैं, तो उनको बहुत सीमित करके जो GS वो है उसको पूरा एक बुकलेट में मैंने कवर कर लिया है। आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें मैंने कवर कर रखी हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं। इसके अलावा हम जब बात करते हैं GS 4 की, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को जैसे सिलेबस शुरुआत में लिख रखा है, और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ों के डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया है। मैंने डेफिनेशन लिखा है, कुछ वेन डायग्राम जो होते हैं उनका भी सहारा लिया है मैंने। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरह से मैंने बस 15 से 20 पेजों के अंदर अपना GS 4 का पूरा नोट्स तैयार कर रखा है। आप देखेंगे कि क्योंकि GS 4 जो है वो एनालिसिस थॉट पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर डेफिनेशन आता है तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और डेफिनेशन कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि जो आप समझ सकते हो और जो एग्जामिनर समझता है वो डेफिनेशन। साथ ही हम पाएंगे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं। जैसे यहाँ पे SD वाइट का एग्जाम्पल है, फाइनर का एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स और रिपोर्ट्स है, यहाँ पर मैक्स वेबर की नौकरशाही की बात की गई है, और डायग्राम, इनके कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने अपने GS 4 के नोट्स को मुश्किल से 15 से 20 पेजेस में ही कवर कर दिया है। क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आपको जो बुक्स है उसको किस तरह से आपको सॉर्ट करना है, और किस तरह से आप ऐसा कर सकते हो कि जब रिवीजन के लास्ट नाइट भी आप इसे कवर कर लें। तो ये मेरे GS के नोट्स थे जो मैंने आपको देखा।